दोस्तों, मसीहत का सबसे बड़ा दावा है कि यीशु सलीब पर मरे और मरने के तीसरे दिन फिर दोबारा जी उठे। इसलिए हम भी जो उन पर विश्वास रखते हैं, हम भी जी उठेंगे। लेकिन क्या होगा यदि कोई कहे कि यीशु मसीह तो कभी मरे ही नहीं, यीशु को तो जिंदा ही जन्नत में उठा लिया गया था। दोस्तों, कुरान का दावा है कि यीशु मसीह कभी सलीब पर मरे ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके स्थान पर उनका एक हमशक्ल रख दिया था और यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया था। कुरान सूरह 4 उसके 157 और 158 आयत में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, और उनके यह कहने की वजह से कि हमने मरियम के बेटे ईसा खुदा के रसूल को कत्ल कर डाला है, हालांकि ना तो उन लोगों ने उसे कत्ल ही किया ना सूली ही दी, उनके लिए एक दूसरा शख्स ईसा से मुशाबे कर दिया गया। और जो लोग इस बारे में इख्तलाफ करते हैं, यकीनन वह लोग उसके हालात की तरफ से धोखे में आ पड़े हैं। उनको उस वाक़ये की खबर ही नहीं, मगर फ़क्त अटकल के पीछे पड़े हैं, और ईसा को उन लोगों ने यकीनन कत्ल नहीं किया, बल्कि खुदा ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। और खुदा तो बड़ा ज़बरदस्त तदबीर वाला है। तो यहाँ पर सूरह 4 उसके 157 और 158 में इन दो आयतों में हम 5 बातों को पढ़ते हैं। वहाँ पर पहली बात, कुरान का दावा है कि ना तो यीशु का कत्ल किया गया था, यानी कि यीशु मसीह को नहीं मारा गया, ना ही यीशु को सूली दी गई, और यीशु का एक हमशक्ल उनके स्थान पर छोड़ा गया था। जो ऐसा मानते हैं कि यीशु मरा, तो कुरान का कहना है कि वो लोग धोखे में पड़े हैं। 5वीं बात कुरान में लिखी है कि कुरान दोबारा से आखिर में इस बात पर जोर देती है कि सचमुच उसे मारा नहीं गया। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, एंड दे डिड नॉट किल हिम फॉर सर्टेन। तो कुरान बार बार दावा करती है कि यीशु को सलीब पर नहीं मारा, और जो ऐसा मानते हैं वो धोखे में पड़े हुए हैं। दोस्तों, अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में हमने इस बात पर ढेरों सबूत पेश किए थे कि कैसे यीशु मसीह का सलीब पर मरना एक ऐतिहासिक घटना थी, जो कि वेल डॉक्यूमेंटेड है और जिसके हजारों सबूत आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं। आज इस पार्ट 2 में दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे तौरात जबूर पुराने नियम में भी पहले ही बताया गया था कि मसीह सलीब पर मरेगा, ना कि मसीहा का कोई हमशक्ल, जैसा कुरान दावा करती है। अब कुछ लोगों के मन में इसे लेकर शायद कन्फ्यूजन हो सकती है कि भाई यीशु मसीह तो नए नियम में आए हैं, इंजिल में आए हैं, तो फिर पुराने नियम में यानी कि तौरात और जबूर में वो कैसे हो सकते हैं। भविष्यवाणियाँ, नबूवत, प्रोफेसी, भविष्यवाणियों में इस बात को बताया गया था कि मसीहा कैसे मरेगा। मसीहा के आने से पहले ही उनका जन्म भी बताया गया था, और इनकी मौत के बारे में भी बताया गया था कि कैसे मसीहा उन्हें मारा जाएगा, जो क्लियर करती है कि यीशु का सलीब पर मरना जरूरी था उन सब बातों को पूरा करने के लिए। चलिए हम कुछ ऐसी भविष्यवाणियों को देखते हैं जो इस बात को साबित कर देगी कि यीशु मसीह का ही सलीब पर मरना जरूरी था, ना कि उनके किसी हमशक्ल का। यदि उनका कोई हमशक्ल उनके स्थान पर मरता तो पूरे की पूरी तौरात और जबूर पुराना नियम झूठा साबित हो जाता। 1000 BC में राजा दाऊद ने एक भविष्यवाणी की थी, जिसे हम पढ़ते हैं जबूर 22 उसका 17 और 18 में, भजन संहिता 22 उसके 17 और 18 में। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, मैं अपनी सब हड्डियाँ गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। यहाँ पर हम 3 बातें पढ़ते हैं कि मैं सब हड्डी गिन सकता हूँ। प्रभु यीशु की क्रूस पर एक भी हड्डी नहीं टूटी थी, और पहले राजा दाऊद के द्वारा लिखा गया था भविष्यवाणी में कि मैं अपनी सारी हड्डी गिन सकता हूँ, और प्रभु यीशु मसीह की सलीब पर एक भी हड्डी नहीं टूटी थी। दूसरी बात वहाँ पर लिखी है, मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। यीशु मसीह के कपड़ों को रोमी सिपाहियों द्वारा बांट लिया गया था। तीसरी बात वहाँ पर लिखी है, वे मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मत्ती उसके 27 उसके 35 में देखिए क्या लिखा है, तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जो भविष्यवाणी राजा दाऊद के द्वारा 1000 BC में की गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही पूरी होती है, किसी भी दूसरे व्यक्ति में नहीं।
उनके कपड़ों को बांटा गया था, उनके कपड़ों के लिए चिट्ठियां डाली गई थी और उनकी एक भी हड्डी को नहीं तोड़ा गया था। तो जबूर 22 की जो भविष्यवाणियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं, ना कि उनके किसी हम शक्ल में। इसलिए हम बड़े दावे से कह सकते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह का कोई हम शक्ल नहीं मरा, बल्कि वो खुद उस स्थान पर, उस सलीब पर मरे थे। चलिए एक और भविष्यवाणी देखते हैं जकरिया 12 अध्याय उसकी 10 आयत में। वहां पर इस प्रकार लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और भारी शोक करेंगे जैसा पैलौठे के लिए करते हैं। अब इस बात पर ध्यान दें, यहाँ पर वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिन्होंने बेदा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे। जकरिया ने कहा वे मुझे ताकेंगे जिसे उन्होंने बेदा है, और यूहन्ना अपनी भविष्यवाणी में क्या लिख रहे हैं कि जिन्होंने उसे बेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। जकरिया ने कहा जिन्होंने उसे बेदा है वे ताकेंगे, और यूहन्ना ने इस बात को कन्फर्म किया कि जब वह वापस आएगा तो जिन्होंने उसे बेदा है वे उसे देखेंगे और रोएंगे। और यह भविष्यवाणी किसके लिए की गई थी? यह किसी हम शक्ल के लिए नहीं, बल्कि खुद प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई थी, और प्रभु यीशु मसीह ने इस भविष्यवाणी को पूरा किया। और जब वो वापस आएंगे तो पूरी दुनिया उन्हें देखने वाली है, वरन जिन्होंने उन्हें मारा था वे भी उसे देखेंगे और उसके कारण छाती पीटेंगे कि हमने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। देखिए अगर वहाँ पे कोई हम शक्ल मरता तो ये भविष्यवाणी कभी भी पूरी नहीं होती। तो जकरिया नबी की जो भविष्यवाणी थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ही पूरी होती है। चलिए हम कुछ और क्लासिक भविष्यवाणियों को देखते हैं, जैसे कि यशाया 53 अध्याय में ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां हैं यीशु मसीह की मौत के बारे में, उनकी सलीब के बारे में, कि आखिरकार उन्हें कैसे ताड़ना दी जाएगी और वो कैसी मौत मरेंगे। देखिए यशाया 53 अध्याय उसकी 5 आयत, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। तो यहाँ पर लिखा है कि घायल किया गया, कुचला गया और उसने कोड़े खाए हमारे लिए। देखिए जब हम इस भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसा दूसरा कौन सा व्यक्ति था जिसे इतना ज़्यादा घायल किया गया हो, जिसे कोड़े मारे गए हो, जिसे सलीब पर चढ़ाया गया हो। और जब हम आगे यशाया 53 उसकी 8 आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी भविष्यवाणी में इस प्रकार बताया गया है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। प्रभु यीशु मसीह को दोष ही लगाया गया था कि ये यहूदियों का राजा है, अपने आप को राजा कहता है। उस समय के लोगों में से किसने इस बात पर ध्यान दिया था कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। देखिए जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था तो उनकी सलीब पर एक दोष पत्र लगाया गया था जहां पर लिखा था यहूदियों का राजा। उन पर मार पड़ी थी और मृत्यु के 40 दिन बाद भी वो पृथ्वी पर जीवित रहे, लोगों को दिखाई दिए और उसके बाद फिर उन्हें उठा लिया गया था। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती हैं, ना कि उनके किसी हम शक्ल पर, जैसा कुरान दावा करती है। कुरान के ये जो क्लेम हैं ये एब्सोल्युटली झूठ हैं, उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। फिर देखिए यशाया 53 अध्याय उसकी 12 आयत, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक बार फिर से देखिए, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उसने बहुतों के पापों को उठा लिया और अपराधी के लिए विनती करता है। तो यहाँ पे यशाया नबी ने भी इस बात को लिखा कि वह अपराधियों के साथ गिना गया। प्रभु यीशु मसीह के दोनों साइड में चोर थे, उन चोरों को भी सलीब पर टांगा गया था, वो भी वहाँ पर मृत्युदंड भोग रहे थे।
तो इसीलिए ये भविष्यवाणी पहले ही की गई थी कि वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा। और राजा दाऊद ने भी जबूर में, भजन संहिता में इस बात को लिखा कि वह अपराधियों के संग गिना गया। सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को जब मौत दी गई थी तो उन्हें अपराधी समझकर दी गई थी कि यह अपराधी है। तो आप देखिए कि कैसे सारी की सारी भविष्यवाणियां, ये प्रोफेसीज प्रभु यीशु मसीह में एग्जैक्टली पूरी होती हैं और प्रभु यीशु में यही दिखाती हैं कि वह ही हमारे पापों के लिए मरा, ना ही उनका कोई हमशक्ल, वह खुद हमारे पापों के लिए मरा। अगर कोई हमशक्ल दोस्तों वहाँ पर मरता तो सारी की सारी आसमानी किताबें झूठ ठहरती और पहले के किसी भी नबी ने ऐसा नहीं कहा। ऐसी कोई भी भविष्यवाणी वहाँ पर नहीं मिलती कि उसका हमशक्ल वहाँ पर कोई मरेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कुरान का दावा है। ना दाऊद ने ऐसा कहा, ना मूसा ने, ना यिर्मयाह ने, ना हग्गई ने, ना नहूम ने, किसी भी भविष्यवक्ता ने ऐसी कोई भविष्यवाणी नहीं करी कि यीशु नहीं, उसके स्थान पर उनका कोई हमशक्ल मरेगा। लेकिन हजारों सालों बाद आता है एक नबी मोहम्मद और वो लिखता है कि नहीं, उसे आसमान में उठा लिया गया और उनके स्थान पर किसी दूसरे को डाल दिया गया। तो एक बेसिक कंपैरिजन हम करते हैं। जितने भी पुराने नियम के नबी थे उन सभी का कहना था, उन सभी की भविष्यवाणी इस बात को प्रूफ करती है कि यीशु सलीब पर मरेगा और ऐसा हुआ भी। लेकिन दूसरी साइड कौन है? मोहम्मद, और वो लिखते हैं कि नहीं, उन्हें उठा लिया गया। सारे रिसर्च, सारे स्कॉलर्स इस बात का दावा करते हैं, वो एक साइड में हैं और वो कंक्लूड करते हैं इस बात को कि हाँ, यीशु सचमुच सलीब पर मरा था। दूसरी साइड है मोहम्मद जो इस बात को कहते हैं कि नहीं, वो सलीब पर नहीं मरा बल्कि उनके स्थान पर कोई हमशक्ल डाल दिया गया था। तीसरी जगह देखिए, जितनी भी रिसर्च की है, आस्तिकों ने, नास्तिकों ने, सभी लोगों का यही कंक्लूजन है कि यीशु मसीह की मौत एक हिस्टोरिकल घटना थी जिसके पक्के सबूत पाए जाते हैं। और दूसरी साइड आते हैं मोहम्मद नबी और वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, उनके स्थान पर उनके हमशक्ल को डाला गया था। तो कुरान के प्यारे नबी मोहम्मद ने जो भी कुछ लिखा है उनकी बात में बिल्कुल भी दम नहीं है, क्योंकि हर एक भविष्यवाणी यही प्रूफ करती है कि यीशु ही मसीहा है जो हमारे पापों के लिए मरा, ना कि उनका कोई हमशक्ल।